नमस्कार साथियों, ये वीडियो मैं चाहता हूं कि भारत के देश के हर नागरिक के पास पहुंचे। भारत के ही नहीं, दुनिया के हर व्यक्ति को ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि देश विदेश के अंदर जो साइबर ठग है, ऑनलाइन जो ठगी हो रही है, उसकी जो संख्या है वो लाखों में नहीं, करोड़ों में नहीं, बल्कि इतनी हद तक आगे पहुंच चुकी है कि एक मकड़ी का जैसे जाल होता है, वो जाल बन चुका है, जिसकी लिमिट भी क्रॉस हो चुकी है। गवर्नमेंट के लिए, प्रशासन के द्वारा इस साइबर ठगी को रोकना बिल्कुल भी यहां पर मुश्किल हो चुका है। मेरे साथ में क्या हुआ, कैसे इस प्रकार से मैं इस जाल में फंसा, मेरे ऊपर आरोप लगे, मेरी छवि खराब हुई, आपके साथ भी हो सकता है। पता नहीं चलता। आप सोच रहे हो मैंने क्या किया, मुझे भी नहीं पता था। राजस्थान में एक अभियान चल रहा है, राजस्थान पुलिस के द्वारा, साइबर पुलिस के द्वारा, एंटी वायरस। ये एंटी वायरस अभियान साइबर ठगी के खिलाफ चल रहा है। यदि आपके डिस्ट्रिक्ट में आपके ऊपर, आपके मोबाइल नंबर पर या आपके बैंक अकाउंट पर किसी प्रकार की साइबर रिपोर्ट यदि लगी है, तो आपके ऊपर एक्शन हो सकता है। अब आप बोलोगे कि हमारे ऊपर लगी नहीं है। मैंने भी सोचा कि मेरे ऊपर लगी नहीं, मुझे खुद को पता नहीं था। अचानक एक दिन मुझे पता चलता है कि पुलिस मुझे ढूंढ रही है, मेरी लोकेशन को ट्रैक किया जा रहा है और पुलिस मेरे पीछे पड़ी है। अलग अलग जगह जाके पुलिस मेरा नाम पूछ रही है कि राजपाल कौन है। मुझे कॉल आता है। मैंने सोचा यार, पुलिस मुझे क्यों ढूंढ रही है, हो क्या रहा है। इधर उधर से मेरे पास कॉल आते हैं। मैं सोचता हूं कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैंने कुछ गलत किया ही नहीं, फिर मेरे साथ ऐसे क्यों ढूंढ रही है। लोगों ने अलग अलग मेरे पास में कॉल किए कि पता नहीं किसी के मंत्री का कोई लड़का है, उसने बहुत बड़ा 250 करोड़ का कोई फ्रॉड कर दिया, ऑनलाइन ठगी कर ली, वो तो पैसे देकर छूट गया, लेकिन पुलिस उसकी जगह किसी और को पकड़ना चाहती है और उसकी जगह सजा होगी। मैंने सोचा ऐसे तो कोई निर्दोष मारा जाएगा, फिर मेरे क्यों पीछे पड़ी है, मुझे क्यों पकड़ रही है। फिर कुछ लोगों ने बताया कि मैं राजस्थान के अंदर, आप सभी को पता है, बहुत ज्यादा पेपर आउट हो रहे हैं, बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार फैल रहा है, कुछ कर्मचारी है जो रिश्वत ले रहे हैं। तो मैं कहीं ना कहीं लोगों इसके खिलाफ आवाज उठाता हूं यूट्यूब के माध्यम से। जो एसओजी की टीम है राजस्थान के अंदर, जो ये फर्जीवाड़े से नौकरियां लगे हुए इनको पकड़ रही है, उनकी कहीं ना कहीं हम मदद कर रहे हैं। लगातार मैं इस आवाज को उठाता हूं। और जो लोग ऐसी भी है, एंटी करप्शन ब्यूरो, जिसके माध्यम से ये लोग रिश्वत लेते हैं, पुलिस हो चाहे कोई भी हो, उसके खिलाफ भी हम एक्शन लेते हैं, सहायता करते हैं एसीबी की। तो कुछ लोगों ने बोला कि कहीं पुलिस को पता चल गया होगा, कई लोग फर्जी लगे हुए हैं, तो वो उस चक्कर में आपको उठा के डाल देंगे। तो मैंने सोचा अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आया अचानक इस प्रकार से। तो बोला कि हो सके तो अपनी जान बचा लो, इधर उधर भाग जाओ। तो मैंने भी मोबाइल बंद कर लिया और इधर उधर साइड में भागने लगा। 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा है कि हो क्या रहा है, मामला है क्या। मैंने कहा किसी को भेजा थाने में कि पूछो भाई मामला है क्या है। वहां पर किसी को जाकर पूछा तो पुलिस बता नहीं रही है, बोल रही है कि 5,000 का कोई साइबर फ्रॉड का मामला है, राजपाल को खुद को लेकर आओ। फिर वो समस्या, मैंने कहा भी वकील को भेजें, पूछें क्या है मामला है ना, कोई केस हुआ है, क्या हुआ है, जमानत करवा लेते हैं। तो वहां पर वकील को भेजा, वकील को बोल रहा है कि नहीं कोई खास नहीं है, पूछताछ करनी है, 5,000 का कोई साइबर फ्रॉड का है, उसके अकाउंट पर रिपोर्ट लगी है। मैंने सोचा मेरे अकाउंट पर हो सकता है, मैंने बोला कि नहीं उसने फ्रॉड किया है। मैंने सोचा कि फ्रॉड किया है तो फिर पैसा तो मेरे अकाउंट में आया होगा, बैंक के अकाउंट में, खाते में। मैंने 2023 का और 24 का जितना भी है पूरा बैंक का स्टेटमेंट निकाला अपने मोबाइल से, मुझे कहीं कुछ भी फ्रॉड मिला ही नहीं। मैंने कहा यार, मैंने तो कहीं एक पैसे का, 1 रुपए का भी कहीं घोटाला नहीं किया। उसके बाद जब साइबर थाने में जाकर पूरी लिस्ट निकाली गई, तब पता चला कि मेरे जो मोबाइल नंबर है उसके साथ में एक मोबाइल नंबर और वहां पर लिंक है। मैंने सोचा कि ये मोबाइल नंबर किसका है। फिर हमने काफी उस मोबाइल नंबर की तहकीकात की, तो मुझे पता चला कि जो रिपोर्ट लगी है वो उस मोबाइल नंबर पर लगी है, जो मोबाइल नंबर मेरे मोबाइल नंबर के साथ में वहां पर लिखा हुआ है रिपोर्ट में। वो मोबाइल नंबर मेरे पास में, मैं यूज ही नहीं करता ना, वो सिम कार्ड है मेरे पास में। वो सिम कार्ड में यूज करता था 2018-19 में मैंने लिया था, और उसके बाद में पता नहीं किधर फेंक दिया, क्या हुआ, गुम हो गया। 2018-19 में हम जागरूक नहीं थे, इतना था नहीं कुछ फ्रॉडिंग वाला। सिम कार्ड किसी को या तो दे दे, मोबाइल भी ऐसे ही देते, या सिम कार्ड दे देते थे, या उसका यूज नहीं करते फेंक देते, रिपोर्ट कुछ करते नहीं, उसको तोड़ के फेंकते। तो मेरा वो सिम कार्ड किसी व्यक्ति के हाथ में लग गया,
हो सकता है उसने कहीं आगे दे दिया है, या वो खुद ही साइबर ठग होगा। उसने उस सिम कार्ड का क्या किया, किसी बैंक अकाउंट से लिंक कर लिया, बैंक खाते से लिंक कर लिया, और उस सिम कार्ड से पेटीएम बना लिया, फोन पे, गूगल पे बना के वो उसका स्कैनर जो होता है वो इसके अंदर भेज के फ्रॉडिंग करने लगा, धोखाधड़ी करने लगा लोगों के साथ में। उसने 5,000 की ठगी कर ली। अब उसकी लोकेशन ट्रेस की गई तो वो बैंक खाता उसका बंद हो गया, पता नहीं क्या हुआ, उसकी तो कोई डिटेल मिली नहीं। ऊपरा ऊपरी डिटेल मेरी, वो नंबर मिल गए, उस नंबर की जब डिटेल निकाली तो मेरी पूरी कॉल, मेरा नाम आ रहा है उसकी सिम कार्ड में। मैं तो फोकट में फंस गया। और फिर सोचा कि वो नंबर भी बंद बता रहे हैं, तो पुलिस लोकेशन ट्रेस करे तो बोला कि इस नाम से और कौन कौन सी सिम कार्ड निकला हुआ है, तो मेरा अन्य सिम कार्ड के नंबर भी आ गए। तो पुलिस उसके आधार पर, उसके अकॉर्डिंग मेरा पीछा करने लगी। अब पता नहीं वो सिम कार्ड किसके पास है, क्या है, कौन यूज कर रहा है, क्या कर रहा है, मुझे खुद को पता नहीं चला। और फिर 5,000 की फ्रॉडिंग हो गई। अब मेरे पीछे पड़ गई पुलिस कि भाई आपने किया फ्रॉड। मैंने कहा किया तो प्रूफ दो। बोला कि ये आपका सिम कार्ड है। मैंने कहा भाई सिम कार्ड से क्या होता है, मेरे बैंक अकाउंट में जिसमें पैसा गया उसको पकड़ो जाके। उसके बाद में मुझे वो पैसे भरने पड़े, मैं करूं क्या। मैंने सोचा किसी ना किसी प्रकार से पीछा छूटे अपना। तो साथियों, मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, यदि आपका भी कोई सिम कार्ड खो गया है तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, आपको याद नहीं है, एक वेबसाइट है, उस पर जाकर आप देखें, पुराना कोई भी सिम कार्ड है तो उसको आप तुरंत बंद करवाएं। हो सकता है वो सिम कार्ड कोई ठग, जो साइबर वो फ्रॉड करते हैं, वो यूज में ले रहा होगा, उससे वो ठगी कर सकता है, और उसके झांसे में आप भी आ सकते हैं, उसमें आपका भी नाम आ जाएगा, फंस जाओगे। कोई मदद नहीं करेगा, बहुत कम लोग मदद करेंगे, सही रास्ता नहीं दिखाएंगे। पुलिस भी पैसे के चक्कर में इधर उधर आपको सही रास्ता नहीं बताएगी। वो बोलेगी आपने दिया है किसी को, आप भी कुछ ठगी करवा रहे हो, आपके ऊपर ये सारे इल्जाम लगेंगे। सब लोग वकील अपना पैसा कमाने में लग जाएंगे, गुमराह करेंगे इधर उधर, कुछ नहीं होने वाला। इसलिए आप खुद की सेफ्टी खुद ही रखें। बाकी पुलिस आपकी कितनी मदद करेगी मुझे बताओ, कौन कितना क्या करेगा, खुद को ही हमें करना पड़ेगा, खुद को जागरूक बनना पड़ेगा। अब मैंने उस सिम के ऊपर रिपोर्ट मारी है, उसने जितना भी उससे ठगी की है या जो भी किया है, हो सकता है उसने और भी कुछ किया होगा, 5,000 से ज्यादा भी किया होगा, तो उसका वो व्यक्ति खुद जिम्मेदार है। मैंने ऑनलाइन उस सिम पर रिपोर्ट भी मार दी है, राजस्थान पुलिस की जो साइट है उस पर, कि भाई सिम गुम हो गई है। अब उसके बाद मैंने सोचा कि ये होता कैसे है। मैंने नेट पर बहुत ज्यादा सर्च किया, तो आज से 1 महीने पहले राजस्थान में एक अभियान चला था, मेवात क्षेत्र में, अलवर भरतपुर के अंदर, जहां पर एक मेवाती गैंग पकड़ी गई। उसमें जब वहां का पूरा हमने रिसर्च किया, मैंने पता किया, तब मुझे पता चला कि देश का लगभग 18% जो साइबर फ्रॉड होता है, जो ठगी होती है, वो राजस्थान के भरतपुर जिले में जो मेवाती गैंग है वही करती है, सबसे बड़ा फ्रॉड। अब आप सोचोगे कि ऑनलाइन फ्रॉडिंग का ये माध्यम क्या है। मैंने जितना सर्च किया, पता लगाया, वो मैं आपको बता रहा हूं, ये चीज आपके बहुत काम आएगी। होता क्या है, ये जो ठग होते हैं, ये ठगी करते कैसे हैं, लोगों को ठगते कैसे हैं, वो मैं आगे बताऊंगा। उससे पहले बता दूं, एक तो आप सिम कार्ड का ध्यान रखना, दूसरा आप किसी भी व्यक्ति के अकाउंट में, बैंक अकाउंट में कभी भी कोई ट्रांजैक्शन मत करना। कैसे, जैसे मैं हूं, कोई मेरे पास आया, मुझे बोला कि ये 5,000 रुपए मेरे अकाउंट में फोन पे कर दो या मेरे अकाउंट में डाल दो। अब हम क्या करते हैं, सोचते हैं कि मदद कर देते हैं, उसके अकाउंट में 5-10 हजार जो भी वो देता है हम पैसे डाल देते हैं। अब मान लो उसके अकाउंट से कुछ गड़बड़ी हुई है, उसके खाते पर कुछ मिस्टेक हुई है, रिपोर्ट मरी है, कुछ गलत हुआ है, तो फिर आपने यदि उसके अकाउंट में ट्रांजैक्शन किया, या उसके अकाउंट से आपने पैसे अपने अकाउंट में डलाई, फोन पे, गूगल पे, यदि कुछ भी किया, तो उसमें आप भी फंस सकते हो, आपका भी नंबर आ सकता है। इसलिए आप भी ऐसी गलती कदापि ना करें। उसको बोलो कि भाई बैंक में जा, एटीएम में जा, खुद ही डलवा, चाहे कितना भी कोई भी खास हो। सबसे ज्यादा वो आपके पास आएंगे, मरवाएंगे जो आपके आसपास के हैं, और आपको बताएंगे नहीं कि वो कर क्या रहे हैं, पता भी नहीं चलेगा कुछ भी। दूसरी बात, पता मैंने किया कि ये लोग जो फ्रॉड करते हैं, ऑनलाइन ठगी करते हैं, गेमिंग के नाम पर ऑनलाइन गेम चल रहे हैं। बड़े बड़े यूट्यूबर, बड़े बड़े जो स्टार है, सुपरस्टार, जो हीरो वगैरह, वो भी बड़े बड़े गेम, कपिल शर्मा जैसे लोग जो गेम है, आईपीएल वगैरह वाले हैं, उनकी क्या करते हैं, प्रमोशन करते हैं, प्रचार करते हैं कि ये गेम खोल लो, पैसे जीतो। उसमें आपने पैसे लगा दिए गेम में, उस गेम में पैसे आपके डूब गए, और फिर वो जो चोर होते हैं, जो ठग होते हैं, वो पैसा कहां डालते हैं, वो अपने अकाउंट में नहीं डालेंगे, अपने अकाउंट में डालेंगे तो वो पकड़े जाएंगे। वो क्या करते हैं लोग, अपने कुछ आदमी रखते हैं, या तो वो चोरी की सिम रखेंगे अपने पास, चोरी की सिम कार्ड से क्या करेंगे, बैंक खाते से लिंक कर लेंगे किसी दूसरे के,
उससे पेटीएम बना लेंगे, फोन पे, गूगल पे, और उसमें ट्रांजेक्शन करवाएंगे। या फिर क्या करते हैं वो लोग, दूसरे लोगों के अकाउंट लेते हैं, या तो बैंक अकाउंट चोरी करेंगे, या किसी से बैंक अकाउंट, गांव में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है, उनको बोलेंगे कि आपका खाता दे दो, हम आपको पैसा दे देंगे। तो लोगों से बैंक का खाता खरीदते हैं कि आप अपना बैंक अकाउंट खुलो, या सरकारी योजना आई है उस योजना के अकॉर्डिंग आपको पैसे मिल रहे हैं, इसलिए आप अपना बैंक का खाता खुला के हमें दो, उसके नाम पर आपको पागल बना देंगे। यदि आपने अपना बैंक का खाता खुलवाया है और किसी को यदि दे दिया है सिम कार्ड, बैंक का खाता, कुछ भी, तो समझ लो कि आप फंस गए। अब आपको पता नहीं है कि उस आपके बैंक के खाते में वो लोग पैसा कहां से डालेंगे, पैसा कहां से आ रहा है आपको पता है, उस बैंक खाते में, आपके खाते में ट्रांजेक्शन हो रहा है, वो लोग ठगी कर रहे हैं, वो लोग सारा ठगी का पैसा उसमें डाल रहे हैं, और वो जो पैसा आ रहा है उसके ऊपर पीछे से वो लोग जिनके साथ में वो फ्रॉड कर रहे हैं, धोखाधड़ी कर रहे हैं, वो उसके ऊपर केस दर्ज करवा रहे हैं, मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं साइबर फ्रॉड का, साइबर क्राइम के अंदर। तो आपके अकाउंट के ऊपर वो सारी की सारी रिपोर्टें दर्ज हो रही है, मुकदमे लग रहे हैं, चाहे आपका सिम कार्ड है, चाहे आपका अकाउंट है, चाहे कुछ भी है। तो आप सावधान रहें, आप खुद फंसोगे। बहुत बड़ा फ्रॉड मैंने सर्च किया तो पता चला कि करोड़ों का, जिसकी कोई गिनती नहीं, इतना ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है। तो आप ध्यान रखें, वो लोग खुद नहीं फंसेंगे जो फ्रॉड कर रहे हैं, वो तो सिम कार्ड ही दूसरे का यूज करते हैं और बैंक खाता भी दूसरे का यूज करते हैं, दूसरे लोग रखते हैं, फिर एटीएम से कैसे ना कैसे करके पैसे वो निकाल लेते हैं कैश। हाँ, आपको कुछ पैसे दे देंगे और गुमराह कर देंगे। बहुत सारे लोग इस मामले में फंस गए हैं, खाता अकाउंट दे दिया अपना पैसे के लालच में, तो बहुत बुरे फंसोगे भाई, पहले बोल रहा हूं। अब दूसरी बात कि भाई पैसा वो लेते कैसे हैं, जो जिन्होंने आपसे खाता लिया है, या आपका सिम कार्ड कहीं से चुरा लिया है, आपका चोरी हो गया, आपने बंद नहीं करवाया, यदि कोई साइबर फ्रॉड के हाथ लग गया है, तो वो लोग करते हैं क्या है, बहुत सारी चीजें मैंने एक तो ऐप वाला बता दिया, ऐप में गेमिंग वगैरह चलती है, या डॉलर वॉलर का कोई सिस्टम, मैंने जितना मेरे सुनने में आया, हालांकि मैं समझ नहीं पाया अच्छे ढंग से सिस्टम क्या है, ठीक है। तो वो सिस्टम उनसे रहता है, ट्रांजेक्शन का, इधर उधर का काम रहता है पैसों का, तो उसमें भी बहुत बड़ा वो फ्रॉड ही कर रहे हैं, कोई सही काम नहीं कर रहे हैं, वो एक नंबर का, दो नंबर का ही फोकट का काम है वो, जो कि बिल्कुल बैन है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। अब ठगी करने के तरीके बता देता हूं मैं, और जो मेरे सामने आए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पर, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, चाहे गूगल हो, चाहे यूट्यूब, कहीं पर भी, इंस्टाग्राम, सभी जगह सोशल मीडिया पर अकाउंट बना रखे हैं उन लोगों ने, और वहां पर फर्जी अकाउंट बना लिए, वहां पर वो पोस्ट चिपकाते हैं या पोस्ट करते हैं कि भाई वैकेंसी निकली है, जॉब निकली है, आप घर बैठे जॉब कर सकते हैं, घर बैठे पेंसिल पैकिंग का काम है, डिब्बे पैकिंग का काम है, या कुछ और काम है। यदि आप ऑनलाइन घर से काम करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अब आप सोचोगे यार बढ़िया काम है, घर से घर बैठे ऑनलाइन पैसे कमा लेंगे, उसके लालच में आप क्या करते हो, उनसे कांटेक्ट करते हो। अब वो लोगों के पास सिम कार्ड ही फर्जी, किसी का चोरी किया हुआ, ठीक है। अब वो आपसे बात करेंगे, बोलेंगे आपकी आईडी बनेगी, आपको पहले कुछ सिक्योरिटी का चार्ज जमा करवाना पड़ेगा, हम आपके पास सामान भेजेंगे, बाद में क्या पता आप सामान लेकर कहीं भाग जाओ, इसलिए आपको बोलेंगे कि 500 रुपए आपको पहले देने होंगे, या 1000 रुपए, 5000, 10,000। आपने एक बार पैसा दे दिया, फिर वो आपको पागल बनाते रहेंगे और पैसे आपसे लेते रहेंगे। वो आपसे पैसे डलवाएंगे किसी दूसरे के फर्जी खाते, जो फर्जी फेक अकाउंट, बैंक अकाउंट यूज कर रहे हैं, उसमें वो पैसा आपसे डलवाएंगे। आपका पैसा चला गया, फिर आपको कोई नौकरी, कोई जॉब कुछ नहीं मिलेगी। ये ऑनलाइन जॉब के नाम पर भी और ऑफलाइन जॉब के नाम पर भी ठगी हो रही है। आपको बोलेंगे हम आपकी नौकरी लगवा देंगे, आ जाओ, ऑफिस खोल लिया कहीं फर्जी, 2-4 दिन, महीने भर के लिए वहां लोग गए, जहां से में ले लिया, फिर ऑफिस ही गए, पैसा ले लिया। पहले यदि जॉब के नाम पर प्राइवेट, ऑनलाइन, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, यदि आपसे कोई पैसा मांग रहा है तो ठगी हो रही है आपके साथ, आप खुद ठगी का शिकार हो रहे हैं, इसलिए इनसे आप बचना है। अब सबसे ज्यादा आजकल बहुत ज्यादा लिंक, गूगल के कुछ लिंक बनाए हैं, जिस लिंक के ऊपर यदि आप क्लिक करो कि भाई यहां पर देखो, आज प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं वापस, तो उनके खुशी के अंदर, या जो यहां पर अंबानी जी है, मुकेश अंबानी, उनके लड़के की शादी है, तो उसकी खुशी में फ्री रिचार्ज मिल रहा है, फ्री रिचार्ज मिल रहा है, तो वहां पर वो लिंक आता है, उस पर क्लिक करो, रिचार्ज करो। लिंक पर यदि क्लिक किया तो हो सकता है वो बैंक अकाउंट आपके वहां मोबाइल से जुड़ा हुआ हो, फोन पे, गूगल पे, तो भी आपका खाता खाली हो सकता है, बैंक का खाता, इसलिए आपको सावधान रहना है। कुछ बहुत सारी चीजें हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर गलत तरीके से आपके पास वीडियो कॉल करेंगे, कुछ लड़कियां करेगी, लड़कियां बनके आपका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया जाएगा, फिर लड़की के साथ में वो वीडियो साथ में लगा दिया जाएगा, और फिर आपको ब्लैकमेल किया जाएगा कि आपका ये वीडियो हम कहीं अपलोड कर देंगे सोशल मीडिया पर, आपकी बदनामी हो जाएगी, उसके डर से आप लोग पैसा देते हो।
एक सबसे बड़ा फ्रॉड जो मेरे सामने आया है, बहुत सारे तरीके हैं, आपको कोई भी पैसा मांग रहा है तो फंस जाओगे। मैं तो ये बोल रहा हूं किसी को कुछ मत देना, आप खुद जिम्मेदार हो। एक सबसे बड़ा फ्रॉड आया है कि एक यहां पर बहुत सारे ग्रुप बने हुए हैं या कुछ भी है, उसमें आपको बोलेंगे कि यहां पर आपको कुछ टास्क पूरे करने हैं, यदि वो टास्क पूरा करते हो तो आपको पैसा मिलेगा। आपने एक टास्क पूरा किया, आपको 100 रुपए मिल गए, 2 किया 50 मिल गए, 100 मिल गए, ऐसे आपको पहले तो 1500 रुपए मिलेंगे। फिर अगला टास्क आएगा कि अब आपको इसके अंदर 1300 रुपए डालने हैं। 1300 डालोगे तो आपके 2300 बन जाएंगे, डबल हो जाएंगे पैसे। अब आप सोचोगे कि एक बार डाल के देख लेता हूं, आप एक बार 1300 डालोगे, फिर वो आपके डबल करके आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। आप सोचोगे कि मौज बन गई, भाई पैसा डबल हो गया। फिर वो आपको और टास्क देंगे और डलवाएंगे। ऐसे करते करते मान लो आपने 50,000 लाख रुपए ऐसे डाल दिए एक साथ में, आगे जाके लालच में आके विश्वास करके, फिर वो आपका पैसा वापस नहीं करेंगे, आपके पैसे डूब जाएंगे। मैंने एक वीडियो देखा था यूट्यूब पर, उस आदमी के 35 लाख रुपए डूब गए डबल करने के चक्कर में। अब वो पुलिस वालों के पीछे भाग रहा है। अब रोने से क्या होगा, लालच तो तुझे ही था भाई, गलती में तू खुद है, तू खुद उल्टा काम कर रहा था। तूने कोई पैसे सही जगह बैंक में कोई सही जगह थोड़ी लगाया था। कुछ लोग गेम के अंदर पैसा लगा रहे हैं, जैसे गेम खेलते हैं जहां सट्टा लगता है, पैसे डबल हो रहे हैं या कुछ और हो रहा है, जी जाएंगे, फिर वहां पैसा डूब गया, फिर इधर उधर पुलिस के पास दौड़ रहे हैं। और भाई उल्टा काम तो तुम खुद ने किया है, अब क्यों दौड़ रहे हो तुम। तो ये भी बहुत बड़ा स्कैम है। और भी बहुत सारे तरीके हैं आपके साथ ठगी करने के, जिसके माध्यम से आपका बैंक खाता खाली हो सकता है, आप फ्रॉड के चक्कर में फंस सकते हो, है ना। आपको ब्लैकमेल यदि कोई करता है तो उसको बोलो कर ले जो करना है, उसको पैसा नहीं देना है। कुछ लोग डर के मारे शिकायत ही नहीं करते हैं। आपको खुद को जागरूक बनना है। मैंने जो चीजें बताई वो मोटी मोटी तौर पर चीजें बताई है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके माध्यम से आपके साथ ठगी हो सकती है, आपका पैसा बर्बाद हो सकता है। कई लोग इतना डिप्रेशन में, तनाव में फिर चले जाते हैं पैसा डूबने से कि वो आत्महत्या भी कर लेते हैं। तो आपको जागरूक रहना है। ये चोर, ये दलाल है, ये बहुत बड़ा जाल बन चुका है साइबर ठगी का, करोड़ों का, अरबों खरबों का, जिसको निकलना बहुत ही मुश्किल है। साथियों, आप खुद सावधान रहें, अपना पैसा बचाएं, कहीं गलत जगह आप यूज ना करें, ज्यादा जल्दी करोड़पति बनने के चक्कर में सावधान रहें। कुछ और भी बहुत सारी कंपनियां जो चल रही है वो आपको जोड़ेगी कि आप घर बैठे ऑनलाइन पैसे कमा लो, मूर्ख बनाएगी। 10,000 रुपए ले लिए, जोड़ लिया, फिर बोलेगी नीचे और लोगों को जोड़ो, फिर आप कहां से जोड़ोगे। तो वो भी एक प्रकार की ठगी करने का ही तरीका है। अलग अलग तरीके हैं, उनसे आपको बचना है। मेहनत करो, मेहनत की कमाई करके आप आगे बढ़ सकते हो। ठगी के अचानक करोड़पति बन के वो पैसा ज्यादा दिन काम नहीं आएगा। खुद का ध्यान रखें, खुद का परिवार का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद, जय हिंद।